आज मैं बहुत रोमांचित हूँ क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं अपने घर से दफ्तर तक, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, साइकिल से जाऊँगा। बहुत सुना था कि चीन में, यूरोप में लोग साइकिलों से अपने दफ्तर जाते हैं, और मैंने ये भी सुना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दिल्ली में बड़ी बड़ी साइकिल लेन्स बनी हैं और साइकिल वालों की ज़िंदगी आसान हो गई है। चलिए आज देखते हैं कि मेरी दिल्ली साइकिल वालों के लिए कितनी सुरक्षित है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि साइकिल एक आदर्श सवारी है, फिर चाहे फिटनेस का सवाल हो या पर्यावरण का। लेकिन हकीकत के धरातल पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। मुझे अपने सफर में यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। खासकर दिल्ली की सड़कों पर तो लग रहा है कि साइकिल की जगह हाशिए पर भी नहीं रह गई है। दोनों तरफ से तेजी से आती हुई गाड़ियों के बीच जान सांसत में लग रही है। कार और बाइक के बीच में किसी तरह रास्ता बनाकर निकल भी रहा हूँ, लेकिन बसों के इस रेले से कैसे बचूं समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं अपने आप को उस बाजीगर की तरह पा रहा हूँ जो पतली रस्सी पर चलने का करतब दिखाता है। गाड़ियों की इस भीड़ में जो धुआं निकल रहा है उससे सफर और भी दुश्वार हुआ जा रहा है। अब उम्मीद इस बात पर टिकी है कि लक्ष्मी नगर पार करते करते हाईवे पर साइकिल लेन आ जाएगी और वहां से सफर आसान हो जाएगा। अब मैं दिल्ली की फेमस साइकिल लेन पे आ चुका हूँ। वैसे ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें साइकिल कम बाइक ज़्यादा चलती है, लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी है कि इसमें साइकिल ही दिख रही है। चलिए मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और साइकिल लेन का मज़ा लेता हूँ। चलो अब मैं साइकिल लेन पर आ गया हूँ, लगता है मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। साइकिल लेन की सुरक्षा में सफर आसान लग रहा है। आसपास के भारी ट्रैफिक का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अरे अचानक इतनी सारी बाइक्स कहां से आ गईं? ये साइकिल लेन तो लगता है बाइक लेन में बदल गई है। साइकिल लेन में भी अब गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा है। सड़क छोड़कर कहां से इतनी सारी मोटरसाइकिलें आ गईं? और दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। अब तो आधी अधूरी सुरक्षाधारी साइकिल लेन भी खत्म हो चुकी है और अभी भी ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। ITO चौराहे पर वैसे भी कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगता है। इस जाम से निकलकर गाड़ियां इतनी तेजी से भाग रही हैं कि अपने दफ्तर के लिए आखिरी ट्रैफिक सिग्नल कैसे पार करूं समझ में नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से साए साए करती हुई गाड़ियां निकल रही हैं। आखिरकार मेरा साइकिल एडवेंचर पूरा हुआ है। इस दौरान मैंने टनों धुआं अपने अंदर लिया और कई बार बाल बाल बचा। एक बात तो तय है कि दिल्ली दिल वालों की ज़रूर कहलाती है, पर इसमें साइकिल वालों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है।